और इसी बीच खबर है लखनऊ से, जहां पूरे प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। तो खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पूरे प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदल चुका है और तेज हवाओं के साथ कई जिलों में भारी बारिश भी हो रही है। झमाझम बारिश ने मौसम में ठंड को बढ़ा दिया है। शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है। तो पूरे प्रदेश में आज मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। कल रात से ही तेज हवाओं के साथ कई जिलों में बारिश हुई और आज सुबह भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम ने ठंड बढ़ा दी है और शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है। तो मौसम में आज परिवर्तन देखा जा रहा है, मौसम में बदलाव हुआ है। पूरे प्रदेश में आज मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला महसूस हो रहा है। तेज हवाओं के साथ कई जिलों में बारिश हुई है। झमाझम बारिश ने मौसम में ठंड बढ़ाई है और शहरवासियों को गर्मी से राहत भी मिली है। किसानों के लिए वही ये जो बारिश है वो आफत की साबित हो सकती है, क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है, इसलिए खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान भी हो रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है अनुमान। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो पूरे प्रदेश में आज बारिश हो रही है। प्रदेश भर के कई जिलों में आज बारिश देखी जा रही है और मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। आपको बता दें कि कल शाम से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया था और अब जिस तरीके से मौसम को हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए भी मुसीबत बन सकती है। और इस पर बात करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से बारिश हो रही है, किस तरीके का मौसम गाजियाबाद में है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में अब जो है बारिश ने दस्तक दे दी है। ठंड जैसे जैसे धीरे धीरे ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले अभी इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि लोगों को गर्मी से भी राहत मिला है। तो दूसरी तरफ ये भी बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर अब कल रात्रि से ही तेज हवाओं के साथ, तेज तूफान के साथ यहाँ पर ओले तक भी बरसे गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी ओला भी गिरे हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं, पहाड़ी इलाके में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पर अब ठंडी जो है वो ठंडी ने दस्तक दे दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि फसल की अगर बात करें तो आसपास में जो जिस तरीके से AQI गाजियाबाद का था और वो सबसे खराब जो है वो साबित हो रहा था। तो इसी के साथ साथ उसमें भी कहीं ना कहीं नियंत्रण देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि अब अपने अपने लोगों ने अब ये भी शुरू कर दिया है कि अपने अपने ठंडी के कपड़े भी जो है वो अब लोगों ने आज के मौसम के हिसाब से अब निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आज अब जो ठंडी का प्रकोप है अब धीरे धीरे जिस तरीके से ठंडी करीब आ रही है, वैसे वैसे अब मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ इस मौसम से कुछ लोगों को निजात भी मिली है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ठंडी जो है वो कम इसने बहुत ही देरी से आ रही है। हालांकि देरी से देखी जा रही है, पर मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में और भी ठंड का प्रकोप जो है वो दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकती है। जी, मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है अभी? देखिए, अगले कुछ दिनों में ये भी हो सकता है कि लगातार भारी बर्फबारी के कारण जिस तरीके से धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है और पहाड़ी इलाकों में अगर भारी बर्फबारी होती है, तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर काफी जो है वो दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ने वाला है। हालांकि इससे पहले, दीपावली से पहले जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही है, उससे ये साबित हो जाता है कि आने वाले दिनों में काफी ठंड का सामना करना पड़ेगा लोगों को। और अभी से ही लोगों ने अपने ठंडियों के कपड़े जो है वो निकालना शुरू कर दिया है और दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक जो है वो दे दी है। हालांकि इससे बारिश से कल रात्रि के समय को तेज तूफान और बारिश के साथ से काफी बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर के अंदर। जो लोनी के कई खेती इलाके हैं उसमें काफी प्रभावित हुए हैं। किसान जो है वो काफी प्रभावित हुए हैं। उनकी फसलें जो हैं वो काफी नुकसान में दिखाई दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार इसी तरीके से अगर बारिश रहती है तो काफी किसानों की जो फसल है वो नुकसान साबित होगी। अजीत, जिस तरीके का मौसम है, देखा ये जा रहा है कि अगर इस तरीके का मौसम लगातार बना रहता है तो इस बार दीपावली में काफी ठंड हो सकती है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। जिस तरीके से तस्वीरें अगले
पिछले एक दिनों से आ रही है, उस हिसाब से जिस तरीके से मौसम ने दस्तक दी है दिल्ली एनसीआर के अंदर, इससे ये साबित हो जाता है कि दीपावली से आने से पहले की जो तस्वीरें हैं वो देखने वाली होगी, क्योंकि लोगों ने आज से ही अपने जो कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े हैं, वो पहनना शुरू कर दिया है। आज स्कूली बच्चे जो है स्कूल जाते समय उन्होंने अपने अपने घरों में से जैकेट डाल के गए हैं कि किसी प्रकार की तबीयत को, बीमारी को देखते हुए कि कभी कुछ बच्चों के अंदर कोई बीमारी ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों ने अब ठंड के कपड़े आज से ही शुरू कर दिए हैं पहनना, और यहाँ पर निकलने जो है वो घरों के अंदर से जो सर्दी के कपड़े हैं वो शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं आपको कि गाजियाबाद तरीके से भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों में ठंड का, अगर यही तस्वीरें रही तो ठंड का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ेगा। जी अजीत, जिस तरीके से लगातार जो वायु गुणवत्ता थी वो काफी खराब हो रही थी प्रदेश में, और खास करके अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद, गुड़गांव या नोएडा की, तो यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता थी AQI वो काफी खराब स्तर पर थी। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, क्या लगता है AQI में सुधार होगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हालांकि वहां पर जब धूप निकल रही थी, जब धूप से तप रहा था पूरा दिल्ली एनसीआर, उस समय तो AQI गाजियाबाद का था। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का AQI सबसे खराब साबित हुआ था। आपको बता दूं कि इसे AQI को मतलब सुधार करने के लिए जो गाजियाबाद की प्रशासन है वो लगी हुई थी। जगह जगह छिड़काव किए जा रहे थे, जो पेड़ पौधे थे वहां पर छिड़काव किए जा रहे थे, और सड़कों पे जो धूल उड़ रही थी तो वहां पर भी छिड़काव किए जा रहे थे। और आपको बता दूं इसी को ठीक करने के लिए ये एक बेहतर तस्वीर है जो आज कल रात्रि के समय से ही देखा जा रहा है कि तेज हवाओं और तूफान के साथ जो है वो बारिश ने दस्तक दी है, जिससे गाजियाबाद का AQI जो है वो काफी कम साबित हुआ है। आपको बता दें कि हालांकि अजीत आपके पास वापस आऊंगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक, राजधानी में किस तरीके का माहौल है, मौसम का कैसा मिजाज? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो कल हाल फिलहाल जिस तरह से अचानक मौसम में बदलाव हुआ, उससे कहीं न कहीं जिस तरह से अगर राजधानी लखनऊ के वासियों की बात की जाए तो जरूर है कि गर्मी से राहत तो मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से ठंड ने अब दस्तक दी है, तो कहीं न कहीं जो गर्म कपड़ों की बात की जाए या स्कूली बच्चों की बात की जाए या सुबह सुबह जो ऑफिस जा रहे हैं या तमाम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कहीं न कहीं अभी चिंता का सबब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात की जाए जिस तरह से मौसम ने बदलाव किया और लगातार बारिशों का दौर भी शुरू हो चुका है, तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से बात करें लगातार मौसम की मार और उत्तर प्रदेश के किसान भी झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें अगर लगातार फसलों की बात की जाए तो इस मौसम में कहीं न कहीं जो धानों की कटाई होती है, धान जो किसानों को पक चुके हैं और उसके बाद अब कटाई का मौसम है, ऐसे में ये देखा जा रहा है जिनके धान कट चुके हैं कहीं न कहीं अगर खेतों में है, तो अब किसानों के लिए तो कहीं न कहीं खासा चिंता की बात तो आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है मौसम में जिस तरह से बदलाव दिखाया है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि इस मौसम में, बारिश के मौसम में कहीं न कहीं अचानक गर्मी के बाद जिस तरह से मौसम बदलाव हुआ है, कहीं न कहीं आने वाले समय में ये बीमारियों का घर, चाहे डेंगू की बात की जाए, बिल्कुल बात की जाए, तमाम बीमारियों का भी जन्मजात करता हुआ दिखाई देगा। दीपक, जिस तरीके से ठीक बात आपने कही कि मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई है, वायरल फैल रहा है, और डेंगू तो पहले से ही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई मामले हर रोज सामने आते हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के कितना तैयार है? जी बिल्कुल, बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लगे रहते हैं। और वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी विजय पाठक भी लगातार स्वास्थ्य विभाग अमला को लगातार निर्देश देते रहते हैं, और साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि निरीक्षण करते रहते हैं। चाहे जिले की बात करें, चाहे राजधानी लखनऊ के अस्पतालों की बात करें, तो लगातार प्रदेश सरकार लोगों की चिंता के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती है। यही कारण है कि प्रदेश में जब भी कोई अनहोनी होती है या कोई बीमारी आती है, तो उससे पहले प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लड़ने के लिए तैयार रहती है। प्रदेश सरकार के अधिकारी तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई अनहोनी होती है, कोई बीमारी आती है, उसको टालने के लिए
किसी न किसी माध्यम से उसको आगे भेज दिया जाता है या उससे लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सजग है आज के समय में। बिल्कुल, दीपक और अजीत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता दें, जहां पूरे प्रदेश में आज मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला नजर आ रहा है और तेज हवाओं के साथ कई जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। कल रात से ही ठंडी हवाओं का जो सिलसिला है वो जारी रहा। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि कई दिन इसी तरीके की स्थिति बनी रह सकती है। तो शहरवासियों को गर्मी से निजात तो मिली ही है, साथ ही साथ बेमौसम बारिश शुरू हो गई है। ठंड का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी बारिश देखी जा रही है। और अब जिस तरीके से पारा है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, ठंड बढ़ रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, बीमारियां भी पैदा हो रही हैं और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो नगर निगम की टीम भी पूरी तरीके से अपडेट है।